हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मस्त भी होंगे। और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और यहाँ पर आज बहुत दिनों के बाद में व्लॉग की शुरुआत हो रही गुनगुने पानी से, क्योंकि अगर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो अपने लिए भी समय मिल ही जाता है। और ना रात को भी ज़्यादा देर हो गई थी तो बर्तन भी नहीं जमा पाई थी, तो वही काम करूँगी गुनगुने पानी पीने के बाद। और ना सबसे पहले मैंने उठकर आलू उबाल के रख दिए थे, क्योंकि शावी का मन था कि मैं ब्रेड पकोड़े ले जाऊँगी। और मैंने बोला था कि आज ये लास्ट बार है कि आपको कुछ अलग सा टिफ़िन में बना कर दे रही हूँ, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ना जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं तब से ना कुछ अलग ही ले जाना है। बस एक ही दिन सब्जी रोटी लेकर गई है वो भी सोमवार के दिन, जिस दिन मेरा व्रत था। और ये व्लॉग है मंगलवार का। और यहाँ पर ना ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ फटाफट। सबसे पहले ना इसी का टिफ़िन रेडी किया, क्योंकि समय लग जाता है इन सब चीज़ों में। और टिफ़िन अगर पहले से रेडी रखा होता है तो फिर हमें बच्चों को रेडी करने में मतलब देर नहीं होती है। और यहाँ पर बन चुके थे ब्रेड पकोड़े, छोटे छोटे बनाए थे क्योंकि टिफ़िन में इजीली ये आ जाएंगे। और अगर हम ट्रायंगल वाले बनाते तो फिर वो एक ही आता टिफ़िन में। इस तरह से बनाए थे मैंने। और चलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, यही उम्मीद करूँगी मैं आप लोगों से। और फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो पर लाइक कमेंट करना आप लोग ना भूलें, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। आप लोग छोटा सा भी कमेंट करते हैं ना, जितने लोग न्यू जुड़ रहे हैं कमेंट करते हैं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है जिससे ना हमें कोई खजाना मिल गया होगा, आप लोग ऐसा कमेंट करते हो तो प्लीज़ उम्मीद करूँगी आप लोग डेली ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहेंगे। और यहाँ पर ना टिफ़िन बनने के बाद फिर मैंने लगा ली थी अपनी झाड़ू, क्योंकि आज झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि ना बनाना ही कुछ ऐसा था लंच बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना आज हमको हमारे लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि रात को हमने कढ़ी बनाई थी। और जब हमारे घर कढ़ी बनती है तो हम कढ़ी को 2 टाइम ज़रूर खाते हैं। मतलब ऐसा है कि कढ़ी हम लोग की जाती नहीं है, हम 2 बार हमारा हमेशा ही होता है खाते हैं। तो वही रखी थी, तो उसके साथ में सिर्फ पूड़ी निकालूंगी। और कढ़ी के साथ पूड़ी वैसे भी सभी को बहुत पसंद होती है। इसी तरह पहले सोचा काम कर लिया जाए, फिर आराम से निकाल लूँगी, क्योंकि आज ना मेरे पास बहुत सारा समय था। जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं और सभी को जल्दी उठना चाहिए। ये मुझे ना अब जाकर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है और बच्चों को भी हम बहुत अच्छे से टाइम दे पाते हैं अपना। और बहुत सारे फ़ायदे जल्दी उठने के। अगर उठो करके देखो तो हमारे पूरे फ़ायदे ही फ़ायदे निकलते हैं इसमें। और यहाँ पर हमारी पूड़ी निकल गई थी हमारे लिए। फिर उसके बाद में मैंने शावी को रेडी किया था, जो उसके चाचू आ गए थे। आज ना उसकी गाड़ी भग गई थी। उसका ये था कि आज ना मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि ना उसकी 2-3 बुक्स नहीं आई हैं अभी, क्योंकि शॉप पर ही अवेलेबल नहीं है। तो उसकी बुक नहीं आई, तो उसका कहना था आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो फिर उसके चाचू आए थे उसे तैयार करने के लिए, तो बहुत मुश्किल से मानी थी वो रेडी हो रही थी। उसके बाद ना उसका मैंने लंच बॉक्स पैक किया। आज ब्रेड पकोड़े और सॉस जो मैंने बनाया वही लेकर जाएगी। पहले तो सोचा मैंने अपने हिसाब से रख दिया था, लेकिन उसका कहना था कि मैं सिर्फ़ 2 ही लेकर जाऊँगी, तो फिर मैंने 2 ही रखे थे। और क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनके मन के हिसाब से नहीं रखो तो फिर वो घर आकर रोती है, तो बच्चों की ज़िद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना उनकी गाड़ी कब बहक जाए ये पता नहीं होता। टिफ़िन पैक करने के बाद में ना उसको मैंने रेडी किया था, और यहाँ पर वो अपने चाचू के साथ में स्कूल जा रही थी। चलिए हम वापस से अपने काम में आ जाते हैं। सावी के स्कूल जाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। अभी तक हम लोग ने चाय नहीं पी थी, क्योंकि आज सावी का मन नहीं था, तो चाय आज हमारी लेट बनी। और बर्तन जो रखे थे तो सोचा पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद चाय रख दूँगी। और जो गैस प्लेटफॉर्म है मेरा साफ़ हो चुका था पहले ही। और यहाँ पर क्योंकि ना जैसे जैसे टाइम मिलता है ना जिस चीज़ का, मैं वो उस काम को फटाफट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने रख दिए थे चाय। चाय हो रही है, चाय में हम अदरक डालना कैसे भूल सकते हैं। अदरक मेन है, अदरक में अगर चाय में अदरक नहीं होगा तो फिर स्वाद नहीं आता है। और हमको चाय वाली अदरक वाली चाय पसंद है। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी की चाय, वो चाय के साथ में इसी तरह से नाश्ता करते हैं हमेशा ही। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, चाय के साथ में उनको कुछ भी दे दो चल जाता है सब कुछ। चलिए यहाँ पर किचन के काम से फ्री होकर आ जाते हैं अपनी क्लीनिंग करने के लिए। ये काम भी बहुत ज़रूरी है और मुझे कभी कभी ना हस्बैंड जी कर देते जब मैं लेट हो जाती हूँ तब।
और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, जल्दी जल्दी सारे काम हो गए थे, तो ये सारे काम मुझे ही करने थे। और ये काम मेन है हमारे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हो या बड़े हों, घर में चाहे हम लोग रात में भी डस्टिंग करके सोते हैं, उसके बाद भी बिस्तर में पता नहीं कहाँ से कचरा आ जाता है यार। और यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। इस रूम की नहीं लग पाती क्योंकि ना इसमें सब सोते हैं। अगर हम फ़ैन ऑफ करके झाड़ू लगाते तो फिर बच्चे उठ जाते हैं, अगर छोटी उठ जाती तो फिर मेरा कोई काम नहीं होता है। इसलिए मैं इस रूम की झाड़ू ना काम होने के बाद में, जब सब कुछ हो जाता है, फिर निकालती हूँ। अभी हस्बैंड जी गए नहीं हैं तो सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ कि फिर वो चले जाएंगे तो फिर ये काम मेरा थोड़ी देर के लिए छूट जाएगा। और झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से लगा लिया था पोछा, और फिर मैंने ले लिया था बात, फिर पूजा पाठ की। और ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इतना ही किया था क्योंकि काम जो है ना सुबह बहुत फास्टली होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वो छोटी मोटी तो हमारी छूट जाती है। जितना हो पाता है उतना शेयर कर देते हैं आप लोगों से। फिर भी ना आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो पर नहीं बने रह रहे हो। दिख तो रहे हैं कि हाँ ये सारे, पर नहीं उतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं जा रहा है वीडियो का। तो प्लीज़ आप लोग ना कंटिन्यू वीडियो को देखा करिए बिना स्किप किए हुए। चलिए भगवान जी को स्नान करने के बाद में मैं आ जाती तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। और जो भगवान जी के स्नान का पानी होता है वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर ना ये पीछे पीछे आ गई थी मेरे, और यहाँ हमारा टीटू था, उसको मैं सुबह के टाइम पे बाहर कर देती हूँ तो वो बाकी पक्षियों की आवाज़ सुन के ना बोलता है। और यहाँ पर छोटी आ गई थी तो वो कह रही थी मुझे भी दिखाओ आप टीटू को और गोदी लो। तो उसको गोदी लेकर आई थी, फिर उसको मैंने बात दिलवाया था। वो ना घूमने चली जाती है सुबह उठ के कभी कभी, तो वो अभी लेट आई थी तो फिर मैंने उसको नहलाया धुलाया तैयार किया। और सबसे मुश्किल काम उसको तैयार करना होता है। और यहाँ पर मैं काजल लगाऊंगी, और ना उसको मैं हाथ में टीका भी लगाती हूँ, तो उससे बोलती हाथ में टीका लगवा लो, फिर वो बोलती मम्मा पैर में भी लगाओ, तो उसको पैर में भी टीका लगाया। और उसके बाद मैंने फैला दिए थे कपड़े। और अब इसके आगे ना सावी आ गई थी। इसके बाद का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। इसके बाद खाना खाया था, क्योंकि हम लोग काम ही इतनी जल्दी इसलिए करते ताकि हम जल्दी से खाना खा सके। और यहाँ पर बज गए थे 2:15 और सावी आ चुकी थी। और आते से मोही ने बोला कि मुझे आपके मम्मम पीना है बॉटल से। कल सावी की बॉटल टूट गई थी तो आज उसकी न्यू बॉटल भी आ गई है ना। मम्मी तुमको पता है हम जब एक बार नहीं बताऊंगी टाइम वासी वाली है। कितने गुलाबी हो गए आप। गाइस आज बहुत कड़ाके की धूप निकली हुई है, इतनी तेज गर्मी हो रही है ना। सावी के गाल है तो पूरे गुलाबी गुलाबी हो गए। और सावी के रिबन भी आ गए थे आज, है ना। आज क्योंकि जाते टाइम का कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ था सावी का, जल्दी जल्दी में, है ना। आपके रिबन के लिए क्या बोला मैडम ने, कुछ बोला? हमने कहा कि सावी आप ऐसे ही रोज ब्लैक रिबन ही लगाना। हाँ तो मैं विनर हुई थी, मैम के पास चॉकलेट थी तो मैम ने एक चॉकलेट दी थी। अच्छा आप विनर, आप डेली विनर होते हो क्या सारे गेम में? हाँ। जल्दी बताओ ना। क्योंकि हमारे क्लास में सबसे बड़ी मैं। हाँ। और मेरे को एक ब्लैक बोर्ड मैम साफ करने के लिए देती। हाँ मतलब आप कैप्टन हो। बताऊँ? हाँ। हम ना जब रास्ते से जा रहे थे ना स्कूल, तो हमको मोर दिखा था, मोर क्रॉस कर रहा था रोड। हाँ हाँ सही में। कहाँ पर? यहीं। ये एक पार्ट रोड और हमको देखते से ही वो उड़ गया। हाँ वाह यार, आपने मोर देख लिया अपने गांव में। और ना डेली शावी का होता है कि स्कूल से आती है तो अपना जो स्कूल का जितना जो भी कुछ होता है, जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी मुझे बताती है कि मेरे स्कूल में ये हुआ वो हुआ। फिर मैंने उसको करा दिया था होमवर्क, और साथ में मुझे खाना भी खिला रही थी ताकि उसका वर्क जो है जल्दी हो जाए। यहाँ पर उसकी फ्रेंड खड़ी थी उसके साथ खेलने के लिए। और सावी का ये है कि जब तक उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो किसी भी कंडीशन में बाहर खेलने नहीं जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा है, और ये आदत उसकी बहुत अच्छी है।
यहाँ पर वर्क के साथ साथ में दोनों बेटियों को खाना खिला रही थी, क्योंकि छोटी है बड़ी को देखकर खाती है। चलिए, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे अब। तो उम्मीद करूँगी आपको ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।